जय श्री माता जी। आंखें बंद करें। अपने चित्त को दोनों हाथ की उंगलियों के अग्रभाग पर, हथेली में और सहस्रार पर जहाँ हम ध्यान में बैठते हैं वहाँ पर ले जाएं। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम सभी आज आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां, कृपा करके आप यहां पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए एवं इसके माध्यम से हमारे समस्त चक्र नाड़ियों को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। प्रणाम करें श्री माता जी को। श्री माता जी का वेलकम करेंगे। कोई दोस्त सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम की माला पहनाते हैं हम, प्रेम की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे बारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान,
झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। हो निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। प्रेम दायिनी मां की हो कृपा
के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जागृत करके वो पथ खोल। जागृत करके वो पथ खोल। निरानंद निरानंद झरे अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। लीलानंद में जीवन तो, लीलानंद में जीवन तो। निरानंद निरानंद झरे अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायनी माँ की हो कृपा अनमोल।
की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके इस सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी जड़ता है, कट्टरता है, जड़वाद है, प्रतिअहंकार है, उन सबको कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए श्री माता जी। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी हमारे अंदर जो भी क्रोध है, अहंकार है, भविष्य काल की चिंताएं हैं, अति चंचलता है, उन सबको कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्यमय करते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए।
सीधा हाथ जमीन पर, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मूलाधार चक्र पर। प्रार्थना करें श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। कृपा करके सामूहिकता में हमें श्री गणेश जी की गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए एवं हमारे मूलाधार चक्र को चैतन्यमय कर दीजिए श्री माता जी। चार बार कहेंगे ओम गम गणपतये नमः। चित्त मूलाधार चक्र पर ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। सीधा हाथ नाभि चक्र पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारे नाभि चक्र को चैतन्यमय कर दीजिए और हम सबको श्री लक्ष्मी नारायण जी की गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ श्री माता जी की उल्टा हाथ नाभि चक्र पर रखें। पुनः लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ मध्य हृदय पर रखें। सांस को अंदर रोकें। जगदम्ब जगदम्ब का आह्वान करें।
पुनः सांस को अंदर खींचें और पुनः रोके अपने शरीर की क्षमता के अनुसार और जगदम्ब जगदम्ब का आह्वान करें। पुनः सांस अंदर खींचें, पुनः जगदम्ब जगदम्ब का आह्वान करें सांस को रोकते हुए। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, हमारी आत्मा को हमारी बुद्धि में स्थापित कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त को विशुद्धि चक्र पर लाएं। लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पर रखें। गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाएं और प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे अंदर से क्रोध और अहंकार को जाने दीजिए। हमारी वाणी एवं कर्मों का माधुर्य आप है, श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट विशुद्धि को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। विठ्ठल रुक्मणी साक्षात का मंत्र लें। श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों श्री माता जी की ओर। चित्त मध्य विशुद्धि पर। यहां से हंसा चक्र पर आ जाएं, चित्त को लाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे हंसा चक्र पर करते हैं। कृपा करके
हमारे हंसा चक्र पर पधारिए श्री माता जी। हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कीजिए। यहां से आज्ञा चक्र से चित्त को ले जाकर एकादश रुद्र, जहां से बाल प्रारंभ होते हैं, यहां से सहस्त्रार, जहां हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। हम आपका आह्वान हमारे सहस्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्रार में पधारिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त सहस्रार पर श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगी। अपने स्वयं अपने जीवन कि ये किस वो जानते थे। आप तो इतिहास का जानते हैं और पौराणिक बात भी जानते हैं कि होलिका को जलाने पे ही होली जलाई जाने लगी और इसमें किसानों के लिए भी उनका सब काम खत्म हुआ और ये सोच करके कि अब सब कुछ जो कुछ बोया था उसका फल मिल गया, उसको बेच बाच करके आराम से अब बैठे हैं तो थोड़ा सा उसका आनंद भोगना चाहिए। पर इससे भी पहली बात यह है कि होली की शुरुआत जो थी, हालांकि ये होली का दहन जब हुआ उसी मुहूर्त में बिठाई हुई बात है, ये काम श्री कृष्ण ने किया क्योंकि श्री राम जब संसार में आए तो श्री राम ने
मर्यादाएं बांधी, अपने स्वयं अपने जीवन से, अपने तौर तरीकों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार के मनुष्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर देखे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है ये एक चरित्र, एक महान आदर्श हम लोगों के सामने रखा गया कि जो राज्य करता है, जो राजा है, वो अधिकारी होने चाहिए, जिसे कहा है। वो आदर्श स्वरूप हमारे श्री राम इस संसार में है और इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सबके सामने रखा कि लोगों के हित के लिए, जन के विचार, जनमत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी थी, वो जानते थे कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, तो भी लोकाचार में दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा कि जिससे लोकमत हमारे प्रति विक्षुब्ध न हो और लोकमत का मान रहे। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकमत का जरा भी विचार नहीं किया जाता। लोग बिल्कुल निर्लज्जता से राज्य करते हैं और उसके प्रति ध्यान नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ही लोग जानते नहीं, या जानते हैं तो उसे समझते नहीं, और समझते हैं तो भी उसे अपनाते नहीं कि ये कितनी आवश्यक बात है कि जो राज्य करते हो वो अपनी मर्यादाओं में रहें, अपने को मर्यादाओं से बांधें, और तभी सारा संसार जो है उस मर्यादाओं में बांधा जाएगा। लेकिन राज्य करते ही अगर किसी मर्यादा के बगैर, किसी आदर्शों के बगैर, या किसी विशेष तरह की प्रणाली के बगैर करना चले तो समाज तो घातक होगा ही, पर सबसे ज्यादा जो राजकीय और विश्व बंधुत्व है वो सारा ही नष्ट हो जाए। आज मनुष्य जो है अपने देश में भी बहुत संकीर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी मर्यादाएं जो बांधनी थी वो नहीं बांधी, और जो नहीं बांधनी थी वो बांधी। जैसे हम अपने को मैंने आपसे पहले बताया दिल्ली वाले समझते हैं या हम बम्बई वाले समझते हैं, फिर दिल्ली बम्बई वाले, फिर दिल्ली में भी हम लोग कोई है तो वो बम्बई शहर वाले हो गए, फिर वो ओल्ड दिल्ली वाले हो गए, कोई नोएडा वाले हो गए, फिर करते करते इस तरह की हम अपनी सीमाएं बांधते जा रहे हैं कि जब हम विश्व बंधुत्व में उतरे, जब हम विश्व के एक सिटीजन हो गए हैं, तब भी हम इस तरह की छोटी छोटी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। और जो मर्यादाएं हमें अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बांधनी चाहिए, वो हमने नहीं बांधी, जो श्री राम ने बांधी थी। क्योंकि आप जानते हैं श्री राम एक विश्व के लिए आदर्श राजा के रूप में आए थे, लेकिन उनका अपना स्वयं का जीवन एक आदर्श और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तो जिन मर्यादाओं को हमने बांध रखा है उससे तो हम शुद्र हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे, पर जो मर्यादाएं श्री राम ने अपने चारों तरफ बांधी हुई थी उससे हम सबल हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है और उसके अंदर के सारे जो कुछ भी स्क्रूज वगैरह हैं वो अगर ठीक से न बांधे जाए और वो अगर ठीक से न जोड़े जाए या वो कार्यान्वित न हो, तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगी, उसकी जितनी भी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। जो मर्यादाएं
हमारे शक्ति को नष्ट करती है, वो तो हम बहुत आसानी से बांध लेते हैं। किंतु जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को बढ़ाती है, हमारा हित करती है, इतना ही नहीं हमें एक प्रभुत्व देती है, एक व्यक्तित्व देती है, एक बड़प्पन देती है, उसको हम नहीं मानते। यही एक बड़ा भारी दोष हमारी सूझबूझ का और विचार का है। लेकिन तो भी इन मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए लोगों ने उल्टी तरफ से जब चलना शुरू कर लिया और मर्यादाओं का मतलब कर्मकांड में घुस जाना और एक दूसरे से अलग हट जाना, या जिसे रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग कर दिया वैसे हम भी अपनी पत्नी का त्याग करेंगे। पत्नी ने भी उनका फिर बाद में त्याग कर दिया था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी स्त्रीत्व की लाज रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से रामचंद्र जी का भी त्याग कर दिया था। तो जब हम अपने को इस तरह से संकीर्ण बनाते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, तब हमको चाहिए कि हम अपनी ओर थोड़ा विचार करें कि हमने कौन सी मर्यादाएं बांध रखी हैं और कौन सी मर्यादाओं में हम बनते चले जा रहे हैं, और कौन सी मर्यादाएं जो हमने बांधनी चाहिए थी बिल्कुल बांधी ही नहीं। उसके वजह से हमारा सारा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावनाएं सब एकदम अस्त व्यस्त हो गई, ढीली पड़ गई। लेकिन जो मर्यादाएं श्री रामचंद्र जी बांधे थी, उससे इसी तरह की मर्यादाएं लोग जो बांधने लगे, जिसे मैंने आपसे बताया, और इसी तरह से कर्म कांडों में आदि में जब वो जाने लगे, और धर्म माने एक बड़ी भारी कोई न कोई ऐसी चीज की जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उपास करिए, तपास करिए, इस तरह के जो उस वक्त के ब्राह्मणाचार थे और जो पंडितों ने इस तरह की गलत चीजें सिखा दी कि यही धर्म है। धर्म का मतलब है आप कर्मकांड करो, इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो, और गंभीरता से रहो, हंसो मत, बोलो मत, किसी से मिलो मत, एकांत में रहो। इस तरह की जो धारणाएं लोगों ने बना ली, उसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो श्री राम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने फिर कहा कि सारा कृष्ण बन के आए, तब उन्होंने लीलाएं रची और सारे संसार में लीला का प्रचार किया। दूसरी बात ये कि श्री राम ने जन की गहराई को किस तरह से छूना चाहिए, इसमें भी खेल रचा। श्री कृष्ण की जो लीला थी वो और तरह की थी, और श्री राम का जो जनता के और ध्यान था वो और था। क्योंकि आप जानते हैं विशुद्धि चक्र पे जन हो जाता है और नाभि चक्र पे आपने देखा है कि धारणा हो जाती है। विशुद्धि चक्र पे आप जन पे आ जाते हैं, माने कलेक्टिविटी पे आ जाते हैं, सामूहिकता पे आ जाते हैं। सो जब आप कलेक्टिविटी में आ गए तो कलेक्टिविटी में भी किस तरह से श्री कृष्ण ने लीला से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। जब वो छोटे थे, 5 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने औरतें जो नहा रही थी उनके कपड़े छिपा लिए। 4-5 साल की उम्र में बच्चों क्या समझता है। आजकल के बच्चे जरा ज्यादा ही होशियार हैं। उस जमाने में तो 20 साल तक भी लड़कों की कोई अकल नहीं होती थी। आजकल सब चीज बहुत ज्यादा लोग समझने लग गए। तो वो बच्चों ने
उस जमाने के बच्चों ने जैसा जीवन बिताया, उस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही आजकल की एक समझ लीजिए 1 महीने के बच्चे के बराबर होंगे, क्योंकि आजकल के तो बच्चे इतने जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, उनको दुनिया भर की बातें मालूम। तो इस तरह से एक बड़ी अबोधिता में उन्होंने औरतों के कपड़े छुपा लिए, और ये लोग जमुना जी में नहाती थी। जमुना जी में सीता जी के पास महालक्ष्मी से ही उत्थान होता है। महालक्ष्मी तत्व से ही आप लोग अपने सहयोग में जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो प्राप्त किया। तो उनकी पीठ पर ऊपर बैठ करके वो देखते थे कि किसी तरह से इनकी जागृति करें, दृष्टि इनकी पीठ पर रखते थे। उसके बाद जो औरतें घड़ा लेकर चलती थी, उनके घड़े पीछे से तोड़ते थे कि वो जो जल, जो कि जमुना जी का जल है, जो कि चेतित हो गया है, वाइब्रेट हो गया है, उसे फोड़ देने से वो जल इनके पीठ पर गिर जाए तो उससे इनकी भी जागृति हो जाएगी, इनका खेल देखिए। उसके बाद रास, रा माने शक्ति और स माने सहित, जैसे सहज है, तो रास खेलते थे हाथ पकड़ के, तो सब लोग थक जाते थे। सीता जी श्री राधा जी कहती थी मैं तो थक गई, राधा फिर वही शक्ति की धारणा करने वाली। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा पर तुम अभी नाचो। सबको नचाते थे, सब रास खेलते थे, रास में सब लोग नाचते थे और रास में नाच करके और वो राधा जी की शक्ति सब में संचारित करते थे। मुरली बजाते थे, मुरली भी एक तरह से कुंडलिनी है, क्योंकि उसमें भी छिद्र वैसे ही होते हैं जैसे कुंडलिनी में चक्र होते हैं। और उस नृत्य के द्वारा वो राधा जी के जो शक्ति थी सबके हाथों में से बहा दी। इस प्रकार उन्होंने लीला रचाई। पर बाद में होली का भी उन्होंने एक बड़ा सुंदर तरीका ढूंढ निकाला कि पानी में रंग मिलाए। आज के जैसे गंदे रंग पहले नहीं होते थे, आप तो जानते हैं कि टेसू के फूल के और बड़े सुगंधित रंग पहले बनाए जाते थे, बहुत संजो करके पवित्र चीज समझ करके बनाया जाता था। हर त्योहार उस जमाने में जो भी बनाया जाता था, हमारे जमाने में भी, तो वो बहुत पवित्र चीज समझी जाती थी। अब तो अपवित्र चीज ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा कुछ नजर आता है कि कीचड़ है, ये है, वो है, लोग फेंकते हैं, ये तो अनादर इस तरह के बना करके। और वो चेतित पानी जो था, वाइब्रेटेड पानी, वो सबके बदन पे फेंकते थे, जिससे ये कि उनका अंग प्रत्यंग चेतित हो जाए। ये उनका चाल, ये उनका खेल था। ये नहीं कि आप लोगों पे ऐसी ऐसी चीजें फेंके। मैंने तो सुना कि एक साहब के प्राण चले गए, उन पे कुछ गुब्बारा मारा गया था। कितनी शर्म की बात है। जो चीज सुंदर से सुंदर भी किसी भी अवतरण में बनाई गई, उसका किस तरह से विपर्यास करना चाहिए, उसको किस तरह से कबाड़ा करना चाहिए, उसको किस तरह से बिल्कुल ही निम्न स्तर की चीज बनानी चाहिए, ये सिर्फ इंसान से ही हो सकता है, जानवर भी नहीं कर सकते। इंसान को ये खास चीज है कि वो रंग इनको डाला जाता है। रंग खेलते खेलते रंग खत्म हो गया तो उन्होंने कीचड़ उठा लिया, कीचड़ खत्म हो गया तो गोबर उठा लिया, गोबर खत्म हो गया तो डाल उठा लिया। अब जो चढ़ गया, अरे इस चीज की होली हो रही है, उसका तत्व ही खत्म कर देना। और उसकी सारी जो सुंदरता है कि इसे हमारे आपसी प्रेम को बढ़ावा मिले, जन जन के बीच चेतित जल फेंका जाए और
उससे भी बढ़ के आपसी मेल हो जाए, जो कुछ भी हमारे अंदर दुष्ट भावनाएं एक दूसरे के प्रति, उसकी सब क्षमा हो जाए, सब आपस में एक तरह से बहुत ही ज्यादा स्वच्छंद होकर के, तन्मय होकर के एक साथ होंगे। उसमें कोई पाप की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई हृदय में खराबी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये इतनी सुंदर चीज बनाई थी, लेकिन उसका जो विपर्यास अभी हम देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे पूना में गणपति की जब आराधना होती है आजकल, तो वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने, इस तरह की चीजें होती हैं कि आप वैसे तो कभी सुनेंगे ही नहीं, पर अब गणपति के सामने खड़े हुए और वहां आपको सुनाई पड़ता है। और शराब पी करके उनके सामने छींकना। गुजरातियों में रास, आजकल रास का बहुत करते हैं नवरात्रि में, तो शराब पीकर सब लोग आते हैं, औरतें और आदमी सब शराब पीकर आते हैं, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना वो तो ठीक है, लेकिन वो सब इसलिए और क्या वहां शुरू हो जाता है। खास करके लंदन में एक बार उन्होंने मुझे बोला आप देवी हैं, आप आइए, मैं देखने गई, वहां जो देखा तो सारे शराबी लोग, बिल्कुल औरतें लड़कियां शराब पी करके, और इतनी इतनी अश्लील तरीके से आपस में वो लोग व्यवहार कर रहे थे कि मैंने कहा कि देवी तो यहाँ से उठ जाएंगे तो भूत ही नाच सकते हैं। उसके दूसरे दिन पेपर में आ गया कि इनके यहाँ जो रास होती है वो ऐसी होती है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है। यानी जहाँ की पाश्चिमात्य लोग जहाँ पर कि जिस काम को करने में लज्जित हो जाए, माने वो तो बहुत ही नैतिकता के स्तर पे अपने से बहुत कम है, वो भी जहाँ लज्जित हो जाए, ऐसे काम वहाँ हिंदुस्तानी करते हैं रास। ये बहुत शर्म की बात। अब वो रास का तो मजा गया, मुझे तो इतना दुख हुआ, मैं रात भर सोचती रही क्या ये हिंदुस्तानी यहाँ आकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन वही पेपर में आया, ये सिर्फ अनैतिकता का एक बहाना है कि रास मिला रहे। तो जो मर्यादाएं नैतिकता की और प्रेम की, आदर की, ये छोड़ करके आप होली खेलेंगे तो उस होली का अर्थ यही होता है कि कोई एक बहाना ढूंढ लिया कि जिससे आपके अंदर छिपी हुई जो बंदियां हैं उसे आप निकाल रहे, तो उसकी शोभा ही अशोभनीय सामने वाले बना ही नहीं सब कुछ शोभनीय होनी चाहिए। रात तालबद्ध स्वरबद्ध होता है। रास में ये नहीं कि धमाधम बजा रहे हैं और जो है इसके ऊपर गिरा जा रहा है, उधर गिरा जा रहा है। इसमें तालबद्धता है, स्वरबद्धता, शुद्ध चित्त हो, इसलिए रास होती है। क्योंकि नृत्य करते वक्त मनुष्य का ध्यान नृत्य के लय पे और सुर पे होता है, और इसलिए उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। पर उस वक्त मैंने तो देखा उनका ध्यान कहीं और ही था। तो ये चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे, एक भजन लेंगे, इसके बाद ध्यान में जाएंगे। श्री मोहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी, श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी
रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। भोली माँ निर्मल माँ, भोली माँ निर्मल माँ। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे, धोए से छूटे नहीं रे। दिन दिन होत सुरंग चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरे रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरे रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरे रंग डारी। भाव के पुंज में के जल में प्रेम रंग गई हो। भाव के पुंज में के जल में प्रेम रंग गई हो। सत की चास लगाई के रे, सत की चास लगाई के रे। खूब रंगी जग जोर चुनर मोरे रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोरे रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोर रंग डारी। श्री माहे रंग रेज चुनर मोर रंग डारी। प्यारी माँ निर्मल माँ, प्यारी माँ निर्मल माँ। भोली माँ निर्मल माँ, भोली माँ निर्मल माँ। श्री माँ ने चुनरी रंगी रे, श्री माँ चतुर सुजा। श्री माँ ने चुनरी रंगी रे, श्री माँ चतुर सुजा। सब कुछ उन पर वार दूं रे, सब कुछ उन पर वार दूं रे।
तन मन धन और प्राण चुनर मोरी रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोर रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरे रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी आ ओ प्यारी माँ निर्मल माँ प्यारी माँ निर्मल माँ भोली माँ निर्मल माँ भोली माँ निर्मल माँ कहे कबीर रंगरेज गुरु रे हम पर हुए दया कहे कबीर रंगरेज गुरु रे हम पर हुए दया निर्मल चुनरी ओढ़े के रे निर्मल चुनरी ओढ़े के रे भई हो मगन निहाल चुनर मोरी रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोर रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरे रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी श्री माहे रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी आ ओ प्यारी माँ निर्मल माँ प्यारी माँ निर्मल माँ भोली माँ निर्मल माँ भोली माँ निर्मल माँ जय जय 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 माँ निर्मल माँ। ध्यान में बैठे
आंखें खोलकर श्रीमाता के चरणों को देखें। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी,
दिल में सदा रहना। संत जनों की धरती है भारत माता। इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला
देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। ध्यान में बैठे प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके ध्यान में आरती की बात का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करके कलेक्टिव वंदन लें। जय श्री माता जी।